अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4 का 4.1 एक्सरसाइज, उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 का पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो दिया हुआ है वो एक फैक्टर है। ठीक है, इसमें भी बस आपको फैक्टर ही बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन लिख के मैंने दोबारा सवाल उतारा कि जो लिखना होता है वो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया मैं सिर्फ क्या करूँगा, डायरेक्ट सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पहले सोल्यूशन लिख के सवाल उतार के जो भी मैं यहाँ लिखूँगा वो सब लिखना है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिख के लिखना। तो अब इसमें ये देखिए कि आपको क्या करना है। इसमें आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है। आपको पहले जो मैंने आपको बताया था कि दो फॉर्मूले हमने पढ़े। एक कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, एक ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के। और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इधर देखिए, इसको सपोज करिए या समझिए ये ए है, ठीक है। और ये सपोज करिए क्या है आपके पास 2 आ जाता है जैसे फॉर्मूला होता है। और ये क्या सपोज करिए ये बी है और ए है, और ये क्या सपोज करिए ये बी है, और ये भी क्या सपोज करिए ये बी है। इधर समझिए स्क्वायर लगा तो ए पे स्क्वायर, इधर क्या आ गया, ठीक। और ये 2 का 2 ऐसे ही आ गया। तो ये किस में बन रहा है, ए स्क्वायर, ये बीच में प्लस का साइन है और इधर भी प्लस का साइन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला कहीं बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये चीज़ आपको इस फॉर्म में दी हुई है पहले से। आपको क्या करना होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सिंबल कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया आपको, मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले से अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखते हैं बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा था ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, आपको सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और मैंने आपको बताया था कि इधर ए की वैल्यू सपोज करनी है एक्स और बी की सपोज करनी है वाई, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको पहले से दिया हुआ, आपको क्या करना है, सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स। तो हमने क्या करा, एक्स लिखा। ए पे स्क्वायर लगा हुआ नहीं लगा हुआ तो हम एक्स पे भी स्क्वायर नहीं लगाएंगे। बीच में कौन सा है, प्लस का प्लस और बी है, बी की वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या सपोज करनी है वाई। तो बी वाई पे स्क्वायर लगा हुआ तो इधर बी पे स्क्वायर लगा और नहीं तो नहीं लगा हुआ तो नहीं लगाएंगे। और बाकी ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और बाहर क्या लगा हुआ होल पे स्क्वायर, तो आ गया होल पे स्क्वायर। माइनस का माइनस, अगली वैल्यू हमारे पास क्या थी 9z4। अब इस पूरी वैल्यू को सपोज करिए ये है ए स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का, और इस पूरी वैल्यू को सपोज करनी होती है बी स्क्वायर और ये बराबर होता है। लेकिन इधर आप ये चीज़ देखिए, ये आपको पहले से होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ है, हमने कर दिया, पहले नहीं था हमने अब कर दिया। लेकिन ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं है, इस पर पावर 4 लगी हुई है। इसका मतलब पहले इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बी स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये मज़ीद आगे सोल्व होगा, ठीक है। तो पहले इसमें बना देते हैं आप, ठीक है। ये तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये ए स्क्वायर में बना हुआ है, माइनस का माइनस। अब इसको क्या करना है, इसको भी स्क्वायर में बनाना है, तो पहले खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ आपको ऐसी वैल्यू रखनी है, जब इसको स्क्वायर करें तो 9 है, क्या वैल्यू होगी वो 3 होगी। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर आगे का लिखा हुआ जेड, तो मैंने लगाया जेड। तो अगर जेड पे इतनी पावर लगानी है, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर वाली पावर से तो ये 4 बने। कौन सी पावर लगेगी, वो होगी 2। 2 से कितनी बनेगी, 4 बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास, अब ये सपोज करिए आपके पास क्या वैल्यू है ए की, और ये सपोज करिए क्या वैल्यू है बी की। तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस, देखो मैं स्क्वायर लगाता हूँ, ये स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लगा दिया, बीच में माइनस का साइन। तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो करता हूँ मैं दोबारा, फॉर्मूला लगेगा बाय फॉर्मूला, ठीक है। किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ए की वैल्यू देखिए है आपके पास, ये पूरी ए की वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू बी की है। तो इसके हिसाब से आपको दिया हुआ कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। तो आपको इस फॉर्म में सिंपल कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के पहले क्या आ रहा है ब्रैकेट, तो हमने लगाया ब्रैकेट। क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स प्लस वाई, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, आगे कौन सा है प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3z स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज तो क्लोज, अगला ब्रैकेट ओपन और ओपन किया। ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई,
आगे कौन सा आ रहा है माइनस, और बी जेड की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 3z²। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूले में, दो फॉर्मूले में तब्दील करना था। ठीक है, पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा हमने, पहले इस फॉर्म में दिया हुआ था, सिंपल इसमें करा, फिर आपको इस फॉर्म में हमने बनाया, फिर आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर आपको मसला और हुआ तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, सारे के सारे सवाल दो फॉर्मूले तब्दील करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये दिया हुआ है 4b4, और आगे दिया हुआ है माइनस का 9c²। ठीक है, तो सबसे पहले वही मैंने आपको बताया क्या करना होता है, इस फॉर्म में ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में पहले देखो, पहले से स्क्वायर में बना हुआ था, तो इसलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट था, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये देखो, ये स्क्वायर में बना हुआ है, ये तो बना हुआ है, लेकिन ये नहीं बना हुआ, तो इसका मतलब दोबारा इसको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, बीच में प्लस का साइन है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा। a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, जो कि बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इस फॉर्म में सिंपल कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चाहिए, पहले a² नहीं पता पहले, तो खाली ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस का प्लस आगे 2 आ रहा है, a की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, b की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट, प्लस b² की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया। आगे क्या आ रहा है आपके पास, ये इसके लिए हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, इधर नहीं लगाया, तो ये बन रहा है 9c² ऐसी आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ a सी वैल्यू रखनी है, जब इसका स्क्वायर करे तो 4 बने, तो वो क्या होगा 2 का जब स्क्वायर किया जाता है तो 4 बनता है, और a का a सी उतर जाएगा, और इसी वैल्यू रखनी है, इसी पावर लगानी है, जब a का स्क्वायर करे तो a² बने, तो इसका मतलब कोई भी पावर नहीं है, जब a का स्क्वायर किया जाएगा तो a² ही बन जाएगा। अब b की वैल्यू निकाल लो, मतलब b² की निकाल लो, इधर भी क्या आ रहा है 4, तो a सी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करे तो 4 बने, वो क्या होगी 2 है, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4। आगे क्या आ रहा है b, तो b ए सी उतर गया, b की पावर इतनी लगानी, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या पावर लगेगी 2, तो 2 से कितनी हो जाएंगी 4। तो आपके पास a और b की वैल्यू आगे बीच में पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a, और b की वैल्यू क्या है 2b²। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको a की वैल्यू चाहिए, ये मिल गई, और b की वैल्यू भी मिल गई। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 2a, आगे कौन सा साइन है प्लस का, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 2b², और बाहर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे लिखा हुआ माइनस 9c²। अब इधर आप देखिए कि ये तो होल स्क्वायर में बन गया, लेकिन ये होल स्क्वायर में नहीं बना है, इसका मतलब इसको भी होल स्क्वायर में पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो a² वाला b² वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो ये आगे 2a प्लस का 2b², ये सेम ऐसे उतर जाएगा, माइनस का माइनस, इसको स्क्वायर में बनाना है होल स्क्वायर के, तो बाहर होल स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ वैल्यू इसी रखनी है, जब स्क्वायर करे तो 9 बने, क्या होगी वो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, और c की वैल्यू इतनी पावर लगानी जब स्क्वायर करें तो c² बने, तो जाहिर सी बात है कोई पावर नहीं आएगी, जब c² का स्क्वायर किया जाएगा तो ये c² ही बनेगा। अब ये फॉर्म में बन गया। अब इस पूरी वैल्यू को सपोज करिए ये a है, और ये पूरी वैल्यू को सपोज करिए b है, तो ये बनेगा a² माइनस b², किसके बराबर होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। ये बराबर होता है a² माइनस b² बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म में दिया हुआ सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको खाली ओपन ब्रैकेट हो रहा है, उसके बाद a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू आपके पास निकल गई, क्या है 2a प्लस का 2b², आगे कौन से है प्लस का, और b की वैल्यू आपके पास क्या है ये रही 3c। ठीक है, फिर आगे ब्रैकेट ओपन हो रहा है, फिर दोबारा फिर a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू पूरी ये है आपके पास 2a प्लस 2b², आगे कौन से आ रहा माइनस, और b की वैल्यू क्या है आपके पास 3c। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हमने दोनों फॉर्मूले बिल्कुल पहले जैसा है, बस थोड़ा वो चेंज था, बिल्कुल पहले वाले सवाल जैसा ही है। चलिए अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 16d4 माइनस का c4 माइनस 2c² प्लस का d²। ठीक है, तो बिल्कुल ये अभी जो हमने सवाल कंप्लीट करा है, पीछे जो हमने करा है सवाल बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसा ही है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये वैल्यू पहले बाद में दी हुई थी, अभी पहले ही दे दी। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इसको होल स्क्वायर में बनाना है, और इसका यहाँ फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, बाय फॉर्मूला
कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो माइनस का साइन आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर ये बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इसका क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में बनाना है। तो इसको होल स्क्वायर में बनाने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, खाली ब्रैकेट बना के बाहर मैंने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि मुझे होल स्क्वायर में बनाना है। तो ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पे, जब स्क्वायर किया जाए तो 16 बने, क्या होगी वो 4 होगी। 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 16। और इधर डी है, डी 4 है, तो डी की वैल्यू इतनी रखनी, इतनी पावर लगानी, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या लगेगी 2। 2 से कितनी बनती है 4, ठीक है। और ये माइनस का माइनस ऐसे आ गया, और उसके बाद यहाँ क्या लगेगा, एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगाते हैं। इसमें फार्मूला लगाने के लिए ये चीज़ कन्वर्ट करनी है ना, तो ए की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस 2, ए की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट, बी की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट, प्लस का प्लस, बी की वैल्यू भी नहीं पता, खाली ब्रैकेट, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब चलते हैं, C4 इधर और इधर बाहर लगा हुआ 2, तो C की पावर इतनी लगानी है, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या लगेगी C2। तो 2 से कितनी बन जाएगी 4, ये ए की वैल्यू निकलेगी। अब बी की वैल्यू निकालते हैं, डी है इधर, डी की पावर इतनी लगानी है, जब इसका स्क्वायर करें तो डी स्क्वायर ही बने। तो जाहिर सी बात है कोई पावर नहीं आएगी, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर ही बनेगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब बीच में पुट करने, ए की वैल्यू क्या है आपके पास सी स्क्वायर, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये डी का डी, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। क्या करना है आपको, इस फॉर्म में तब्दील होगी, अब डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में तब्दील करना है। इस फॉर्म में तब्दील करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पहले ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू ये ऐसी का ऐसी उतर जाएगा 4d स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर माइनस का माइनस, और डी बी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी डी, तो हमने डी लगाया, और बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, तो इधर क्या लगा दी होल स्क्वायर। तो ये बन गया, इस पूरी वैल्यू को सपोज करिए ए स्क्वायर है, और इस पूरी वैल्यू को सपोज करिए बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, मैं लिख देता हूँ ये फार्मूला, बाय फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, सही है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट बनाया, ए की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 4d स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है आपके पास प्लस का, तो हमने लिखा प्लस का, और फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास सी स्क्वायर माइनस का डी, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ओपन किया, ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 4d स्क्वायर, और माइनस आ रहा है। मैंने आपको कहा था जब माइनस आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, अगली वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी होती है जब दो वैल्यू हो, एक हो तो कोई मसला नहीं, जब दो वैल्यू आ जाए तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो और बी की वैल्यू आपके पास क्या है सी स्क्वायर माइनस का डी, ठीक है। इधर साइन सोल्व करवा देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा सवाल। 4d स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी, 4d स्क्वायर ये माइनस है, और ये कौन सा है प्लस का, प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया डी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 4x स्क्वायर माइनस का 2xy स्क्वायर प्लस का y4, और आगे लिखा हुआ -946, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो बिल्कुल आपको वही फॉर्मूला लगा के वही उसी तरीके से ये सारा चीज़ें सोल्व होंगी, सही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही बाय फार्मूला, देखिए माइनस का साइन आ रहा है तो -2ab प्लस का बी स्क्वायर ये बराबर होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो 4 का 4 आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वैल्यू नहीं पता तो खाली ब्रैकेट बना दो, ये स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, आगे गया आपके पास -9y6, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले पे चलते हैं। तो इधर ए स्क्वायर है और इधर हमारे पास एक्स है, तो ऐसी वैल्यू रखनी है एक्स की, जब स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बने, तो बिल्कुल एक्स ही आएगा, कोई पावर नहीं आएगी। जब स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इधर वाई है, वाई पे आ जाओ, वाई हमारी बी की वैल्यू होती है लास्ट वाली, पहली और लास्ट वाली, तो वाई का वैसे ही रखा, हमें ऐसी वैल्यू लगानी है वाई की, जब स्क्वायर करें तो y4 बने, वो क्या आ जाएगी 2 लग जाएगी, 2 से कितनी बन जाएगी 4। अब ए और बी की वैल्यू आ गई आपके पास, तो इधर क्या आ जाएगा, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और सिंपल को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, होल स्क्वायर में तब्दील करना पड़ेगा। चलिए होल स्क्वायर में तब्दील करते हैं।
तो ये फॉर्म में हो गया। अब इसको इस फॉर्म में क्या करना है, सिंपल कन्वर्ट करना है और इसको होल स्क्वायर में बनाना है, सही है। तो 4 का 4 ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट बनाओ। इधर क्या आ रहा है आपके पास, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी x, और फिर कौन सा आ रहा है माइनस का माइनस, और b की वैल्यू आपके पास क्या निकाली थी वाई स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास x थी, x का x माइनस का माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर, बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस, इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर में बनाने के लिए मैंने पहले से बाहर लगा दिया स्क्वायर। अब अंदर मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें तो 9 बने, वो क्या होगी 3, 3 का जब स्क्वायर करें तो क्या बनेगा 9, और y की पावर इतनी लगानी है जब इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 बने, तो वो क्या होगी 3, 3 2 से कितनी बन जाएगी 6, ठीक है। तो ये बन गया, लेकिन अभी भी आपके हमारे पास 4 बचा हुआ, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर के अंदर लेना पड़ेगा। होल स्क्वायर के अंदर लेने के लिए इसको भी हम क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, और स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो 4 बने, वो क्या होगी 2, 2 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो क्या बन जाएगा 4, बाकी x माइनस वाई स्क्वायर को वैसे ही होल स्क्वायर में मौजूद था, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, और बाकी यहाँ आपके पास क्या आया -3y3 और स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, पूरी वैल्यू a की है और ये पूरी वैल्यू b की, ये बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो किसके बराबर होता है ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट बनाया, सबसे पहले क्या आ रहा है a, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, ये पूरी वैल्यू a की है, ये है 2, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, 2x माइनस वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं, ये पूरी वैल्यू एक ही आ गई। आगे कौन सा आ रहा है प्लस का प्लस, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 3y3, ब्रैकेट क्लोज, अगला ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। आगे आ रहा है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 2x माइनस का y स्क्वायर ब्रैकेट, और माइनस का माइनस ऐसे आ गया, और अगली वैल्यू क्या है 3y3, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और अब आप बोलेंगे यहाँ कॉमन क्यों नहीं लिया मैंने, माइनस मैंने आपको कहा था अगर एक वैल्यू होती है तो नहीं लेते हैं, ब्रैकेट नहीं बनाते हैं, इसीलिए था। अगर यहाँ 2 वैल्यू होती है तो इस साइन को हम सोल्व करवाते हैं, तो यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू होती है अगली बी की, तो इस वजह से ये सोल्व नहीं करवाया, ये ऐसे रुक गया। चलिए ये हो गया हमारा 4, 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 3, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको अब देखिए इसमें डबल फॉर्मूले लगेंगे, और डबल फॉर्मूले में पहले भी ऐसे सवाल करवा चुका हूँ, लेकिन इसमें यह मसला है कि आपको फॉर्मूले में बनाना पड़ेगा आपको पहले। तो फॉर्मूले बनाने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि कैसे बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 है, इसको यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जब इसको प्लस माइनस करें, भले प्लस करें या माइनस करें 3 बने, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, फिर आप उस हिसाब से बताइएगा, ठीक है। मैं इक्वेशन बना रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, और एक बना रहा हूँ वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। इधर देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, ठीक है। इधर क्या था, स्क्वायर के बाद कौन सी वैल्यू आती है, और नीचे कोई उसके बाद कम वाली पावर आती है, तो ये एक स्क्वायर इसकी कम वाली पावर क्या होगी 1, तो मैंने 1 ले लिया, और आगे क्या लिया मैंने 4, ठीक है। फिर क्या आ रहा है माइनस, और इधर क्या लिखा मैंने वाई स्क्वायर, और एक वाई वाली अलग कर दी, ठीक है, एक्स वाली अलग और वाई वाली अलग, और यहाँ ले लिया माइनस। तो अब खुद देखिए ये 4 क्या है प्लस का, और ये कौन सा है माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 4 में से एक गया, कितना बचेगा 3 मेरा। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, 4 पे प्लस का साइन है तो क्या बन जाएगा प्लस का 3। मैंने आपको बताया था ना कि आप यहाँ कोई भी नंबर रखो, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास ये बनना चाहिए। अगर मैं शायद मैं माइनस लगा दूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, 4 में 1 प्लस करा तो 5 बनेगा, इधर 5 मौजूद नहीं था, इधर 3 था, तो मुझे वैल्यू भी वैसी ही रखनी है, जब इसको प्लस माइनस किया जाए तो 3 ही बने। तो देखो एक्स वाली वैल्यू तो मैंने अलग कर दी, और वाई वाली वैल्यू भी मैंने अलग कर दी, बस ये नंबर बचा था। नंबर को क्या कर दिया मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूं। तो इस वजह से ऐसा नंबर रखना पड़ेगा आपको, जब इसको सॉल्व किया जाए तो 3 बने। तो प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 है 3 बचे, बड़ी वैल्यू प्लस में थी तो इसलिए प्लस का 3 बचेगा। तो इसके हिसाब से इक्वेशन बिल्कुल ठीक बनाइए। अब इधर क्या करना है आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है।
तो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कौन सा लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल मैंने पहले भी करवा चुका, आपको अच्छे से पता हो। तो फॉर्मूले में एक साथ लगा देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं ये वैल्यू इसी उतार देता हूँ, क्योंकि अगली से वैल्यू में माइनस कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। माइनस कॉमन लिया मैंने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ये बन जाएगा 2y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब इधर देखिए, इधर माइनस आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, प्लस। तो इसका मतलब डबल फॉर्मूले लगेंगे। तो डबल फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे, लगाते हैं। बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। पहले प्लस वाले फॉर्मूले से अलग सोल्व करेंगे और माइनस वाले से अलग सोल्व करेंगे, लेकिन इधर पहले माइनस वाला आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस वाला, ठीक है। ये वैल्यू पहले एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ए की वैल्यू में नहीं पता तो क्या करना है, हमें ए पे नहीं पता, ए पे स्क्वायर लगा दिया, वैल्यू नहीं पता। फिर कौन सा साइन है, इधर माइनस आ रहा है तो पहले माइनस वाले लिखते हैं -2। ए की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट। बी की वैल्यू भी नहीं पता, खाली ब्रैकेट। फिर प्लस का साइन, इधर क्या आ रहा है बी की वैल्यू भी नहीं पता तो क्या बन जाएगा, खाली ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। अब आगे फॉर्मूला लगाना। आगे फॉर्मूला कैसे लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले लगाया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये आगे साइन क्या आ रहा है, माइनस का माइनस ऐसे आ गया, ब्रैकेट बनाया। अब इधर लगेगा प्लस का, क्योंकि प्लस आ रहा है तो ये ए की वैल्यू नहीं पता, स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस, ये आ गया 2, ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये आ गया बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू नहीं पता, अब वैल्यू लिखते हैं। तो इधर एक्स है तो ऐसी वैल्यू रखनी है, अब स्क्वायर करें तो एक्स बने, तो क्या रखेगी वो एक्स रखी जाएगी। एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। अब लास्ट वाली पे आ जाओ, लास्ट वाली हमारे पास बी की वैल्यू होती है, तो ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, वो क्या होगी 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 4। तो बस ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, सिंपल, ठीक है। यही काम यहाँ करना है। तो इधर वाई है तो ऐसी वैल्यू रखनी है, स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर बने, तो वाई रखेंगे, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। लास्ट में क्या रहा 1, ऐसी वैल्यू रखेंगे जब स्क्वायर करें तो 1, और जाहिर सी बात है 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। तो इसमें कोई नॉर्मल बात है, तो आपको पता ही होगी। अब यहाँ पुट कर तो ये की वैल्यू आ गई और ये क्या आ गई, बी की वैल्यू, ठीक है। या हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फॉर्म में बारी, इस फॉर्म में पहले इस पूरी वैल्यू को इस फॉर्म में लिखना है, फिर इस पूरी वैल्यू को दोबारा इस फॉर्म में। बस साइन याद करना है, ये माइनस का और ये कौन सा है, प्लस का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है इधर, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तब्दील करना है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ओपन करा, क्या आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है, इधर एक्स, तो एक्स लिखा। फिर पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या थी 2, तो 2 लिखा, और बाहर क्या लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। अगला साइन कौन सा था, माइनस, तो माइनस लिखा, ठीक है। और ये वैल्यू इस पर भी ये काम करना है, तो ए की वैल्यू क्या इधर वाई है। फिर कौन सा साइन आ रहा है, प्लस, क्योंकि इधर प्लस वाला, तो आगे प्लस, और बी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1, और इधर क्या लग गया हमारे पास होल स्क्वायर में बन गया। तो ये बन गया। अब इस पूरी वैल्यू को सपोज करिए एक्स है, और इस पूरी वैल्यू को सपोज करिए ये बी है, तो फॉर्मूला कौन सा लग गया, आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, पूरी वैल्यू सपोज करिए ए स्क्वायर है, हमारे पूरी वैल्यू सपोज करिए बी स्क्वायर है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता हो, दिख तो रहा है ना, थोड़ा बहुत ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, सोच रहा हूँ मैं डायरेक्ट करवा दूँ, लेकिन फॉर्मूला लगा दूँ तो अच्छा ही है, ताकि आपको बाद में आसानी ना हो। लेकिन इससे ये होता है वीडियो बड़ी हो जाती है, बस मसला ये है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करा, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स माइनस का 2, ठीक है। आगे कौन से आ रहा है, प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, वाई प्लस का 1, ब्रैकेट क्लोज। फिर इधर आ जाओ, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स माइनस का 2, और आगे कौन से आ रहा है माइनस, और मैंने आपको कहा था जब माइनस आता है तो अगली वैल्यू अगर 2 है तो ब्रैकेट में ली जाती है, तो ये बन जाएगा वाई प्लस का 1 बी की वैल्यू, और ये ब्रैकेट पहले साइन सोल्व करवा लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स माइनस का 2, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1 है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक गया, क्या बचेगा, एक बचेगा। तो कौन सी बड़ी वैल्यू माइनस की, तो क्या बन जाएगी माइनस का 1, ठीक है। इधर आ जाओ, ये आ गया एक्स माइनस 2, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, वाई का वाई, और माइनस प्लस माइनस, ये 1 का 1, ठीक है। ये आ गया प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस, ठीक है, सेम आ गया। अब इसको भी सॉल्व करवा लेते हैं।
ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का 1, ठीक है। ये एक्स है, एक्स है, ये माइनस का 2 है और ये क्या है माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 2 में एक प्लस करें कितना होता है हमारे पास 3 होता है, तो ये आ जाएगा 3। बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, तो जो भी बड़ी वैल्यू क्वेश्चन होता है वो साइन लगाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, ठीक है। तो ये सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा, 2 के एक वैल्यू गायब है। तो देखो अगर x वाली रखूँ तो मेरे पास x वाली वैल्यू एक और होनी चाहिए जिसमें अब कोई पावर ना हो, तो बिल्कुल ऊपर वाला जैसे हमने सवाल किया था उसको वैसे सॉल्व होता है, लेकिन इसमें सिर्फ x की वैल्यू एक ही है, तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करते हैं और एक के क्या करते हैं स्क्वायर में तब्दील कर देंगे। इधर लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। सॉरी पहले साइन सोल्व करवाते हैं क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है ना, तो पहले साइन सोल्व कर रहे हो तो आपके लिए आसानी रहेगी, बाद में इसको तब्दील कर दें। सबसे पहले क्या करना है आपको, साइन सोल्व कराता हूँ। ये आ गया 4x स्क्वायर ऐसे आ गया, माइनस का माइनस कॉमन लिए ब्रैकेट में आ गया, माइनस माइनस प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस में और माइनस माइनस प्लस 2y भी प्लस में और माइनस माइनस प्लस और ये 1 भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा लो, अब ज़्यादा आसानी रहेगी। बाय फॉर्मूला प्लस का साइन आ रहा है तो कौन सा फॉर्म लगेगा, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर जो कि बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। इसको स्क्वायर में बना दो, ठीक है। तो स्क्वायर बनाने के लिए होल स्क्वायर में तो पहले होल स्क्वायर लगाया, ऐसी वैल्यू रखेंगे जब स्क्वायर करें तो 4 बने, वो क्या होगी 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, और x की वैल्यू ऐसी रखेंगे जब स्क्वायर करें तो x स्क्वायर बने, तो ये आ गया x, सिंपल x बचेगा। जब x स्क्वायर किया जाएगा तो x स्क्वायर बनेगा, माइनस का माइनस इसी आ गया और इधर क्या लग गया, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको a की वैल्यू चाहिए, नहीं पता, प्लस का प्लस 2, ये आ गया a, ये आ गया b और ये b स्क्वायर, ठीक है। नहीं पता आपको, आप कर दें। y की वैल्यू इतनी रखनी, वाई स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर बने, तो y का वाई ऐसे आ गया, y का जब स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, और 1 की वैल्यू ऐसी रखेंगे जब स्क्वायर करें तो 1 बने, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 के बराबर। तो a और b की वैल्यू आ गई तो सिंपल एक्सपोर्ट कर दो, ये a की आ गई, ये b की वैल्यू। अब क्या करना है आपको, इस फॉर्म में तब्दील करना है, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस का, इस फॉर्म में तब्दील करने के लिए आपको क्या चाहिए, a की वैल्यू क्या आपके पास y, आगे कौन से आ रहा है प्लस का प्लस, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1, इधर क्या आ रहा है होल स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, याद कर लेना अच्छा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी के, सिंपल कन्वर्ट कर लो। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 2x और प्लस का प्लस, और b की वैल्यू आपके पास क्या है y प्लस का 1, ठीक है। आगे ब्रैकेट ओपन और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x, माइनस आ गया, अब देखो डबल वैल्यू आ गई तो इसका मतलब साइन सोल्व करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास y प्लस का 1 और ब्रैकेट, अब लास्ट में साइन सोल्व करवा लेते हैं। ये बन गया 2x प्लस का y प्लस का 1, ये बन गया 2x, इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस का y और प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, मतलब कोई क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है अंडर रूट में है b का होल स्क्वायर माइनस का और अंडर रूट c का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट और पुट कर दो बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। तो ए माइनस ए की वैल्यू करी, बी की वैल्यू करी, तो ब्रैकेट बनाया, ए की वैल्यू की आपके पास अंडर रूट ए बी और प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू की आपके पास अंडर रूट सी, और इधर आगे आ रहा है तो ए की वैल्यू की अंडर रूट ए बी माइनस का माइनस और बी की वैल्यू की अंडर रूट सी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये छोटा छोटा जल्दी करेंगे तो अच्छा ही है, जी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर अपलोड करने में मसला बन जाता है, ठीक है। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, वही फॉर्मूला लगा और पुट करके सॉल्व कर दो बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो सिंपल क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ब्रैकेट ओपन कर रहा है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है अंडर रूट 4x, बीच में प्लस का साइन, और बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 9y, ठीक है। फिर क्या आ रहा है ए अंडर रूट 4x और माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट
9 ठीक है, ये आपके पास सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। ये सवाल जो जल्दी हो रहे हैं बहुत। तो अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस का 1/√YZ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोबारा वही फॉर्मूला लग रहा है A² माइनस B² का। तो बाय फॉर्मूला लिखो और बाकी पुट कर दो। ये आ गया बाय फॉर्मूला A² माइनस का B² बराबर है A प्लस बी के और A माइनस बी के। तो सिंपल ए की वैल्यू आपके पास क्या है इधर? ए की वैल्यू आपके पास वही जो हम सोल्व कर रहे थे। ए की वैल्यू हमारे पास है √YZ और आगे कौन सा आ रहा है प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 1/√YZ। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे क्या आ रहा है? ए की वैल्यू क्या है आपके पास? √YZ, फिर माइनस का साइन है, और अगली वैल्यू क्या है? बी की √1/√YZ। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है XZ माइनस का 1/T। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? ये दिया हुआ। तो अब जाहिर सी बात है आपको फॉर्मूला भी कौन सा लगाना पड़ेगा? A² का और माइनस B² का। लेकिन इधर तो कोई स्क्वायर में तब्दील करके दिया हुआ ही नहीं है। तो आपको ऐसी कंडीशन रखनी है जब इसको सॉल्व किया जाए तो यही बने। मैं मिसाल आपको समझाऊँ कि मैं क्या करूँ। मैं कर रहा हूँ कि मैंने इस पे लगाया अंडर रूट और लिख दिया XZ। ठीक है, और इन पे मैंने लगा दिया बाहर होल स्क्वायर। सही है, पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से आसानी हो जाए। और मैं लिख दिया T। ठीक है, ये आ गया। अब इधर आप देखिए कि मैंने क्यों लगाया। मैंने ये इसलिए लगाया ताकि मैं ये फार्मूला लगा सकूँ जो भी हम फार्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि मैं वो फार्मूला लगा सकूँ। ये मैंने स्क्वायर इसलिए लगाया है ताकि मैं फार्मूला लगा सकूँ। और फार्मूला तो लगेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर में मौजूद ही था ही नहीं, तो कैसे लगाते हैं? तो लेकिन जब आपको ऐसी चीज़ें करनी है कि आप अपने बात से सपोज कर सकते हो जब इसको सॉल्व किया जाए तो यही बने। अब देखिए, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल। तो क्या बनेगा? XZ ये बन जाएगा। और स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल। तो ये बन जाएगा ठीक। और 1 का स्क्वायर तो 1। अगर 1 पे मैं रूट भी लगा दूँ हटाऊँगा तो 1 ही बनेगा। ठीक है, और 1 का रूट भी 1 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल भी होता है। अगर मैं पूरे पे रूट लगा दूँ तो बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो अब आप बोल लोगे मैंने स्क्वायर को लगाया। तो मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब ऐसी वैल्यू रखनी है, ऐसी चीज़ें आप अपने पास सपोज कर सकते हो, जब इनको सॉल्व किया जाए तो ऊपर वाली इक्वेशन ही बने। अभी देखो मैंने अंडर रूट, और अगर मैं सिर्फ स्क्वायर लगा देता तो मैं स्क्वायर लगाता तो ये पूरी वैल्यू स्क्वायर में बन जाती। ये नहीं बनती, ये स्क्वायर में नहीं थी। तो इसलिए मैंने रूट भी लगाया साथ में, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा जो भी वैल्यू बचेगी वो यही बचेगी। और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो इधर ठीक है, तो ठीक है ठीक ऐसे ही बच जाएगा। अभी तक क्या लगाना है आपको? फॉर्मूला लगाना है वही वाला। बाई फॉर्मूला लिखा, लगा दो। क्या फॉर्मूला है? A² माइनस B² बराबर है A प्लस बी के और A माइनस बी का। सिंपल कन्वर्ट कर लो। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू अंडर रूट XZ पे कौन सा प्लस का, और बी की वैल्यू क्या हमारे पास? 1/√T ये ब्रैकेट। फिर आगे आ रहा है ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? अंडर रूट XZ। फिर कौन सा साइन है? माइनस। और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/√T। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। और ये हमारा चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 4 भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, मतलब ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर सवाल आपको समझ में आया, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जो कि 4.2 स्टार्ट होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।